My dear champions, this is Rushnik Singh here. I'm a business owner, converted a payment recovery coach and a sales growth specialist. In this video, I will tell you about how to get out of business debt. अगर आपके बिजनेस पे लोन्स हैं, कर्जा है, मार्केट का, बैंक्स का, प्राइवेट, तो आपको कैसे उससे बाहर आना है, आई विल टेल यू इन डिटेल इन दिस वीडियो, राइट? So the first point is how to get out of business debt is sell your old stock. आप अपना वेयर हाउस एक बार चेक करो, वहाँ पर ऐसा बहुत सा स्टॉक, बहुत सा माल पड़ा है जो अगर आप उसको सेल कर दो तो आपका बहुत बड़ा कैश फ्लो क्रिएट हो जाए। अब होता क्या है, हम रोज़ नया प्रोडक्ट, नया माल बना रहे हैं, नया माल आ रहा है, नया माल बिकी जा रहा है, आ रहा है, बिकी जा रहा है, आ रहा है, बिकी जा रहा है, पुराना जो है और पुराना हो जा रहा है, उसकी वैल्यू घटी जा रही है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट टू सेल योर ओल्ड स्टॉक। इसका एक और सब पॉइंट है कि सेल योर नॉन रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल। जहाँ आपका रॉ मटेरियल पड़ा होता है, अपने वेयर हाउस में जाइए, अपने फैक्ट्री में जाइए, जहाँ भी आपका होता है, जो रॉ मटेरियल आप यूज़ करते हो, इफ़ यू आर इन मैन्युफैक्चरिंग, जो रॉ मटेरियल आप यूज़ करते हो अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कुछ ऐसा रॉ मटेरियल पड़ा होता है आपके पास जो कई महीनों या सालों से यूज़ नहीं हो रहा, सेल दैट, राइट? तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट कि सेल योर ओल्ड स्टॉक। लेट मी टेल यू अ ब्रीफ स्टोरी अबाउट दिस। एक दो फ्रेंड्स थे, राम और राकेश। राम बहुत अपसेट था, उसने राकेश को फ़ोन किया, यार मुझे तेरी हेल्प चाहिए, मेरे ऊपर लोन बहुत हो गया है मार्केट का, बैंक्स का, और मुझे समझ नहीं आ रही है क्या करूं, मैं परेशान हूं, प्लीज़ हेल्प मी आउट। राकेश ने कहा ठीक है, तू मेरे ऑफिस आ जा। और अब राकेश के ऑफिस चला गया। राकेश बोलता है राम को, यार एक ऐसा है, मैं तेरी प्रॉब्लम समझता हूँ, मेरे पास हल भी है, बट यू विल हैव टू गिव मी अ फेवर। कहता है क्या, बोल। राकेश राम को ना 10 लाख रुपए देता है कैश, और उसको बोलता है कि ये आपने ऑफिस के ड्रॉर में रख लियो और इसको तूने यूज़ नहीं करना, इसको तू रख ले, देख सकता है, गिन सकता है, बट यूज़ नहीं करना तूने, तेरे ऊपर कुछ भी परेशानी हो तूने यूज़ नहीं करना, इसको 1 महीने के लिए रख ले। ऐसे ही होता है। राम वो पैसे ले आता है, अपने ऑफिस के ड्रॉर में उसने रख दिए, लॉकर में रख दिए। अब वो 10 लाख कैश पड़ा है, अब टाइम निकल रहा है। कुछ दिनों बाद राम को ना कुछ इमरजेंसी पड़ जाती है घर पे, उसको 5 लाख रुपए चाहिए होते हैं। वो पूछता है राकेश से, यार तेरे पैसे पड़े हैं मेरे पास, मैं यूज़ कर लूँ 5 लाख, मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं वापस कर दूँगा। कहते हैं नहीं, यूज़ नहीं करने, बिल्कुल यूज़ नहीं करने, पड़े रहने दे उसको। वो नहीं, वो उसको अलाउ करता, वो दोबारा रिक्वेस्ट करता है, उसको नहीं अलाउ करता। करते करते एक दो बार उसकी ज़रूरत पड़ती है, बट राकेश स्ट्रिक्टली बोलता है कि आपने ये यूज़ नहीं करने। निकल गया 1 महीना। 1 महीने के बाद राकेश अब राम के ऑफिस आता है, बोलता है वो 10 लाख रुपए कहाँ तेरे को दिए थे मैंने। कहता है ये पड़े हैं यार, तूने मेरे साथ गलत किया, मेरे को अटमोस्ट चाहिए थे, तूने पैसे मेरे को यूज़ नहीं करने दिए। कहते यार मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी तेरे को पैसे देने में, बट आई वॉन्ट टू मेक अवेयर कि तू गलती क्या कर रहा है। कहते क्या, समझा नहीं मैं। वो बोलता है कि जो तेरा स्टॉक है तेरी फैक्ट्री में, तेरे वेयर हाउस में, तेरी शॉप पर, तेरे ऑफिस में, वो कैश ही तो है भाई, जो लगा हुआ है रैक्स के अंदर। तो उसको रोज़ देख रहा है, संभाल रहा है, स्टॉक काउंट कर रहा है, बट यूज़ नहीं कर पा रहा। वो कैश नहीं तो और क्या है, उसको बेचना यार। एक कहावत है कि माल देख के पछताने से बढ़िया है कि माल दे के पछता लो। अगर आपका स्टॉक कुछ कम रेट में बिकता है, बेच दो, बट वो स्टॉक, उसकी वैल्यू बढ़नी नहीं है, वो गोल्ड नहीं है, वो उसकी वैल्यू बढ़नी नहीं है, उसकी वैल्यू रोज़ घटनी है। अगर आज 100 है तो कल 95 होगी, कल 105 नहीं होने वाली। रेयर केस हो तो हो जाएगी, बट ऐसे होता नहीं है। तो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट कि सेल योर ओल्ड डेड स्टॉक, जो यूज़ में नहीं आता, किसी रेट में बेच दो। आजकल तो ऑनलाइन भी ऑप्शंस आ गए हैं, एक लॉट करके कोई ऑनलाइन ऐप है, लॉट सेल्स करके, LOT, तो वहाँ बेच सकते हो लॉट्स के माल।
LOTS लॉट्स। और आपको कई बल्क बायर मिल जाएंगे इंडिया मार्ट पे, जस्ट डायल पे, जो ओल्ड स्टॉक्स खरीदते हैं फैक्ट्री से, कंपनी से। तो दिस इज वॉज द फर्स्ट पॉइंट कि सेल योर ओल्ड स्टॉक। सेकंड पॉइंट, मेरे एक दोस्त थे जगमोहन सिंह जी, ही वॉज एन अकाउंटेंट एंड फाइनेंस कोच। उन्होंने एक मुझे मॉडल बताया, एक बार हम एक वर्कशॉप में थे। ही टोल्ड मी अबाउट द पानी पूरी मॉडल, गोलगप्पा मॉडल। वो क्या होता है? पानीपुरी मॉडल वो होता है कि जैसे एक पानीपुरी वाला है, गोलगप्पे वाला जो भैया होता है जिसकी रेडी होती है किसी मार्केट में कोने पे, उसका मॉडल क्या है कि उसकी रेडी तैयार है, गोलगप्पे भरे हुए हैं, लोग आते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, पैसे देते हैं, चले जाते हैं। आप कभी चेक करना किसी गोलगप्पे वाले को अपने आसपास, रात को जब वो दुकान अपनी बंद करता है ना, 99% उसका स्टॉक नील होता है। 99% सारा अपना माल बेच चुका होता है। अब वो करता क्या, अगले दिन वो गया ग्रॉसरी शॉप पे, उसने लेना उधार है। उसने गोलगप्पे के लिए सूजी, आटा, चटनी का सामान, इमली वगैरह या चीनी वगैरह सब उधार आना है, महीने की उधार पे। और उसने वो डाला, सेम डे माल बनाया, रात को बेच दिया, कैश पैसे उसके ले लिए। अब इसकी साइंस क्या है इस मॉडल की? बेचा कैश, आया उधार, बेचा कैश, आया उधार। रोज़ कैश फ्लो क्रिएट कर रहा है वो, जेब भरी हुई है, आया उधार है। हमारा मॉडल कैसा है कि हमें आता कैश है, हम बेचते उधार है। ऑपोजिट मॉडल है। कभी भी आप, सॉरी टू से, बट कर्जे से बाहर आना मुश्किल है इस मॉडल में। अब आप बोलो कि यार हमारी मार्केट ही ऐसी है, हमें मिलता ही कैश है या फिर हमारा बिकता ही उधार है। इसमें आप एक काम कर सकते हो कि अगर आपके कैश मिलता है आपको माल और बिकता उधार है, तो अपने वेंडर्स को रिक्वेस्ट करो कि वो अब क्रेडिट दें। स्टार्ट फ्रॉम 1 मंथ क्रेडिट, 2 मंथ क्रेडिट, 3 मंथ क्रेडिट, राइट। अब मैं मान के चलता हूँ कि उसने आपको, आपके वेंडर ने आपको दे दिया क्रेडिट 1 महीने का, आता भी होगा, मान भी लेते हैं। अब इस मॉडल को आपने अपने बिजनेस पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है? अगर आपको आता 30 दिन का उधार है, आपने बेचना 25 दिन के उधार पे है। आपको यहाँ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अगर आपको बिजनेस डेट से बाहर आना है। ट्रस्ट मी, अगर आपको 2 महीने का उधार आता है तो आपने 55 पे बेचना है, 3 का आता है तो आपने 85 पे बेचना है, 4 का आता है तो आपने 115 पे बेचना है। तो आना उधार है, बिकना उससे, उस पीरियड से पहले है। मतलब जितने का उधार आ रहा है उससे 5-10 दिन पे कम पे बेचना है, तभी आपके बिज़नेस में कैश फ्लो आ पाएगा, तभी आपकी जेब भरी रहेगी, तभी आप बिज़नेस डेट से बाहर आ पाओगे। एल्स अगर कम दिन की उधार पे रहा है और बिकना ज़्यादा दिन की उधार पे है, सो ट्रस्ट मी, मैं 20 साल करके देख चुका हूँ, बाहर नहीं आ पाओगे। आपको देखो ना कैश फ्लो कैसे क्रिएट होगा, आ रहा कैश है, बेच उधार कैश कैसे क्रिएट होगा? हर महीने, हर हफ्ते लोन्स लेने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, हर महीने नहीं हो पाएगा, राइट। तो दिस वॉज सेकेंड पॉइंट कि implement the Pani Puri model on your business. Third point is you have to create paid sales. There are 2 types of sales: paid sales, failed sales. Paid sales, failed sales. अब ये क्या होती है, एग्जांपल देता हूँ। आपने कोई माल बनाया 100 रुपये का, उस पर 10 रुपये ओवरहेड्स आए, खर्चे आए, आपने उस पर 10 रुपये अपना मार्जिन रखा 10% के हिसाब से, और उसको बेच दिया मार्केट में 120 रुपये का। अब आप में से कईयों के बिज़नेस लोन्स पे होंगे, बिज़नेस लोन है, गोल्ड लोन है, मार्केट की लोकल कमेटियाँ होती हैं उसके ब्याज हैं, प्राइवेट लोन XYZ सबके होते हैं, दिस इज़ नॉर्मल। अब एवरेज लोन का टेन्योर, अपना इंटरेस्ट कॉस्ट लगाएं तो 1 से 1.5% होती है मंथ की। अब आपने वो माल बेच दिया 120 का, और एक बात लगाना भूल गए उसके अंदर कि आपने माल जब बनाना शुरू किया था तो जनवरी में बनाना शुरू किया, बना मार्च में, बिका अप्रैल में, पेमेंट आनी है 2-3 महीने बाद, जून जुलाई में। तो ये टेन्योर कॉस्ट हम लगाना भूल गए, इस कॉस्ट को लगाने भूल गए। भाई बनाया, रॉ मटेरियल कर दिया था जनवरी में, पेमेंट आनी है जुलाई अगस्त में, ये टेन्योर की कॉस्ट लगाना भूल गए, सबसे बड़ा लॉस। बताता हूँ आगे।
तो माल बनाया 100 रुपये का, बेचा 120 रुपये का, मार्केट से पेमेंट आनी थी 1 महीने में, बट पेमेंट नहीं आई। पेमेंट आई 3 में, 4 में, 6 में नहीं आई, 6 महीने पेमेंट नहीं आई। अब मार्जिन था 10%, 1.5% कॉस्ट थी इंटरेस्ट की, पेमेंट 6 महीने के गैप से नहीं आई, 9 रुपये उड़ गए इंटरेस्ट देने में, 1 रुपये रह गया, वो भी सिर्फ पेपर्स पे, कैलकुलेटर्स पे है, आना नहीं है। दिस इज़ फेल्ड सेल्स, दिस इज़ नॉट पेड सेल्स, दिस इज़ फेल्ड सेल्स। ये आपने सेल्स की ना की एक बराबर है। सो यू हैव टू शिफ्ट योर बिजनेस फ्रॉम दिस, यू हैव टू डू पेड सेल्स। वो कैसी होती हैं कि अगर आपके मार्जिन्स पतले हैं, स्क्वीज्ड हैं, यू मस्ट नॉट सेल ऑन क्रेडिट, you must sell on POD, payment on delivery, or maximum 15 days. This is the science of paid or paid sales. So this was 3 strategies to get out of business debt. ऐसी 5 और हैं जो मैं शेयर करता हूँ अपने पेमेंट रिकवरी वेबिनार में। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरा वेबिनार मैं एक पेमेंट रिकवरी फॉर्मूला वेबिनार में हर वीक करता हूँ, वीकेंड्स पे या फिर वीकडेज में। सो मैंने इस वीडियो के साथ लिंक दिया है उस वेबिनार का। मैं वहाँ टीच करता हूँ कि हाउ टू गेट योर पेमेंट्स ऑन टाइम ऑलवेज। फर्स्ट, हाउ टू नॉट टू गेट इन द ट्रैप ऑफ बैड पेइंग कस्टमर्स, मतलब जो कस्टमर्स पेमेंट स्लो देते हैं उनके ट्रैप में ना हम फंस पाएँ, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं। प्लस हाउ टू ऑटोमेट योर पेमेंट रिकवरी सिस्टम, कि आपकी पेमेंट अपने आप आए, आपको ना मांगनी पड़े, टाइम पर आए। फोर्थ, हाउ टू हैव अ डेट फ्री कंपनी। मैं सब बताता हूँ उस वेबिनार में, मैं उसका लिंक नीचे शेयर कर दिया है। एंड इफ़ यू थिंक आई डिज़र्व अ लाइक, जस्ट लाइक द वीडियो। इफ़ यू थिंक आई डिज़र्व सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो। अगर आपके नेटवर्क में कोई है जिसको चैलेंज है पेमेंट रिकवरी का, बिजनेस डेट का, ऐसा कुछ, तो आप 2 काम कर सकते हो। 1, कि यू कैन शेयर दिस वीडियो विद हिम और हर। सेकेंड, यू कैन सेंड हिम और हर टू माई वेबिनार। आई विल गिव हिम और अ फ्रेमवर्क कि हाउ टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज जमेलास प्रॉब्लम्स ऑफ पेमेंट रिकवरी, राइट। सो थैंक यू सो मच for taking your time out, and if you need anything in the sense कि आप और वीडियोस किस टॉपिक पे चाहते हो इस सब्जेक्ट पे, please let me know in the comments and I'll revert back, right? So thank you so much. I have given the link with this video to get into my payment recovery webinar, right? Bye bye, thank you so much, see you.